अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे BBA 208 विजुअल प्रोग्रामिंग। इसके पास पेपर्स की बात कर रहे थे, तो आज हम इसका 2018 का जो पास पेपर है उस पर डिस्कस करेंगे और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर उनका सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और टोटल इस साल आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे जो कि 2 नंबर का हर क्वेश्चन था और 20 मार्क्स के टोटल ये क्वेश्चंस होते हैं और आपको इनके अंदर कोई भी चॉइस नहीं दी गई। स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो और हर बार मैंने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। एक बार फिर से कर देते हैं। एक आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड होता है, चाहे वो जावा है, C++ है, विजुअल बेसिक है, कोई भी लैंग्वेज है, उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। और कंप्यूटर से पे की लैंग्वेज को समझता है उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज के कोड को आप मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं और वो ऑब्जेक्ट कोड होता है जो कि कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली रन होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें डिफरेंस की, तो सोर्स कोड क्या है? क्या प्रोग्राम रिटन इन हाई लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम। कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। वो डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, सो द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। इट इज कन्वर्टेड इन ऑब्जेक्ट एंड देन एग्जीक्यूटेड। तो वो सबसे पहले जो है हाई लेवल का जो सोर्स कोड है ये पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा और फिर ये रन होता है। तो ऑब्जेक्ट कोड फिर क्या होगा? अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड, तो वो उसको डायरेक्टली समझ लेता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं? दोनों ही ट्रांसलेटर्स होते हैं। डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो है वो पूरे के पूरे कोड को पकड़ता है, ट्रांसलेट करता है। कहीं पर कोई एरर होता है तो वो आपको बता देता है इस कोड के अंदर एरर है, उसको रिमूव करो, फिर ये मैं ट्रांसलेट करूंगा। इसके अल्टरनेटिव जो इंटरप्रेटर है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इकट्ठा नहीं पकड़ता। वो पहली लाइन पकड़ेगा, उसको चेक करेगा, एरर है तो रुक जाएगा, नहीं तो वो चला देगा और अगली लाइन पे चला जाएगा। फिर सेकंड लाइन में देखेगा अगर कोई एरर नहीं है तो वो उसको भी रन कर देगा। फिर थर्ड लाइन पे जाएगा, कोई एरर नहीं है तो वो उसको भी रन कर देगा और इस तरफ ये चलता जाता है। सो व्हाट इज मेंट बाय स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। इससे पहले अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com पे जाइए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम है और ये इसका यूज़र नेम है। इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। सेम यूज़र नेम के साथ हुसैन साजिद ऑफिशियल इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी फॉलो करें। और सेम यूज़र नेम के साथ फेसबुक पेज है तो इसको भी लाजमी फॉलो करें। सो यार इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, इतना हक तो मेरा भी बनता है कि यार आप सपोर्ट कर दिया करें। आपको क्या जाना है, सब्सक्राइब या फॉलो के बटन पे क्लिक करना, लेकिन एक वो सोशल प्रेफरेंस पड़ती है तो इसको हमें अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़रूर होता है। तो सोशल मीडिया पर लाजमी सपोर्ट किया करें। कोई भी हो, मैं हूँ, कोई और है जो आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, आपको उससे कोई ना कोई बेनिफिट होता है तो उसको लाजमी सपोर्ट किया करें। अपने दोस्तों यारों की तो पिक्स आप हर वक्त लाइक करते रहते हैं जिनसे कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, तो जो आपको फ़ायदा दे रहे हैं उनको भी सपोर्ट किया करें। सो क्वेश्चन है कि वर्ड एक्सप्लेन वर्ड इज मेंट बाय स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। सो द एरिया फ्रॉम वेयर वेरिएबल कैन बी एक्सेस इज कॉल्ड इट्स स्कोप। वो एरिया जहाँ से आप एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल। सो द डिफरेंट टाइप हैं इसके स्कोप ऑफ वेरिएबल की विजुअल बेसिक के अकॉर्डिंग। एक होता है प्रोसीजर लेवल वेरिएबल्स होते हैं, फॉर्म लेवल वेरिएबल्स होते हैं और ग्लोबल स्कोप होता है। प्रोसीजर लेवल वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि जो प्रोसीजर्स होते हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए आप उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं, उसके बाहर आप उसको यूज़ नहीं करते और इनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। फिर आते हैं फॉर्म लेवल वेरिएबल्स। आपने फॉर्म बनाया है, फॉर्म के अंदर वो वेरिएबल है, फॉर्म के बाहर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर आता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम में लाइन 1 से लाइन 100 या लाइन 1000 तक हर एक लाइन में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली यूजेबल होते हैं और इनको हम ग्लोबल स्कोप वेरिएबल कहते हैं। व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है कि जो आप बनाते हैं फॉर रिपीटिंग सेम टास्क, बार बार करना हो तो आप उसको फंक्शन बना लेते हैं और फिर आप जस्ट उसको यूज करते रहते हैं।
सो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। पहले फंक्शन की डेफिनेशन बन जाती है कि फंक्शन कहते हैं हम एक ब्लॉक को ऑफ कोड को, जिसको आपने एक नाम दे दिया है और वो क्या करता है, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। सो द स्टेटमेंट रिटन इन अ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। तो उस फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो कब चलती हैं, जब आप उसको नेम के साथ कॉल करेंगे फंक्शन को, तो उसके अंदर लिखी गई स्टेटमेंट्स चलना शुरू कर देती हैं। सो अ टाइप ऑफ फंक्शंस रिटन बाय अ प्रोग्रामर इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो ऐसे फंक्शंस जो हम एज अ प्रोग्रामर लिखते हैं खुद से, और जो हम लिखेंगे उसका वही मतलब होगा, इनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, दे हैव अ यूनिक नेम। अ प्रोग्राम में कंटेन मैनी यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो प्रोग्राम के अंदर जितने चाहे आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस रख सकते हैं। What is the uses of wildcard in a programming? So wildcard character is a special character that represent one or more other characters. वाइल्ड कार्ड एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है जो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर एस्ट्रिक विच टिपिकली रिप्रेजेंट जीरो और मोर कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। यदि एक कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है तो उसके अंदर जीरो या एक से ज्यादा जो है वो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, और फिर ये क्वेश्चन मार्क होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है वन कैरेक्टर को। ठीक है, कोई भी एक वन कैरेक्टर। सो फॉर एग्जांपल इन सर्चिंग आप लिखते हैं रन स्टैटिक वुड मीन दैट एनी वर्ड दैट स्टार्ट विद रन एंड हैज एनी काइंड ऑफ एंडिंग, यानी इसके बाद कुछ भी हो सकता है। अकेला रन भी चलेगा क्योंकि जीरो कैरेक्टर भी इसकी जगह आ सकता है, और इससे ज्यादा रनिंग भी हो सकता है, रन अवे भी हो सकता है, इसके बाद कुछ भी आ सकता है। आपको कहा जाता है ना कि आप ऐसे बा से शुरू होने वाले 10 वर्ड्स बनाएं, तो आप कहते हैं जी बा अमल, बा अदब। तो बा आपने फिक्स कर लिया, उसके बाद आप कुछ भी मिलाते जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। तो ये वो वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का, वाइल्ड कार्ड्स का प्रोग्रामिंग में वही मतलब होता है। ठीक है, सो इफ you enter run static at a search engine offered as a wildcard character capability, you will get the result like run, runs, running, runner, runners. तो ये मल्टीपल वर्ड्स हैं जिनके सबके स्टार्ट में आर यू एन आ रहा है। सो एनी पॉसिबल वर्ड दैट माइट बिगिन विद दीज थ्री लेटर, तो वो इसका मतलब होगा। तो ये है वाइल्ड कार्ड। हमारी जितनी भी ये वीडियोस हैं, इसके लिए जो कंटेंट है उसकी टाइपिंग भी करनी पड़ती है, गूगल से उसके आंसर भी सर्च करने पड़ते हैं। तो उसमें हमें जो सपोर्ट कर रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान है। ये हमारे इन वीडियोस के लिए कंटेंट हमें प्रिपेयर करके दे रहे हैं इनकी टीम। तो हमारा हक बनता है कि इनके शुक्रिया के लिए हम इनकी टीम के सपोर्ट के लिए इनके जो सोशल पेजेस हैं उनको भी लाइक करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से इनका यूज़र नेम है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आप फेसबुक पर जाते हैं तो ये हमारे पास एक पेज आता है ए आई कम्युनिटी पाकिस्तान, या आप सर्च बार में लिखते हैं ए आई कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान तो ये इनका पेज आ जाता है। इस पेज को लाजमी फॉलो करें। ये बाद में अगर आप इन फ्यूचर देखेंगे तो ये पिक्स तो चेंज हो सकती है, इनका जो ये यूज़र नेम है ये हमेशा यही रहेगा ए आई कम्युनिटी पाकिस्तान। तो facebook.com/ai community पाकिस्तान टाइप करें और इनके पेज को लाइक करें। ये फेसबुक का इनका पेज है, इसको लाजमी फॉलो करें। सेम इनका यूज़र नेम ए आई कम्युनिटी पाकिस्तान का जो है वो फेसबुक पर भी है, और सॉरी इंस्टाग्राम पर भी है, तो इनको यहाँ पर भी फॉलो करें। आपके लिए वो कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन रिटर्न आप भी इनको बेनिफिट दीजिए कि वो उनका दिल खुश हो, इस चीज़ से उनको भी बेनिफिट हो, और उनका वो जो है वो डिग्रेड ना हो हमारे लिए काम करने से। तो इस टीम को सपोर्ट करें जी, हमारे स्पॉन्सर हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द यूज ऑफ लूप इन प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स जो हैं वो दो पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेशल नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल a user may display his name a user may display his name on screen for 10 times। तो आप एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक एक स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करते हैं, उसके लिए आप लूप यूज करते हैं। सेकंड पर्पस होता है टू यूज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अ यूजर में डिस्प्ले अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को आपने शो करना, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट करना, तो वो कंसेक्टिव नहीं होते।
और ये भी नहीं है कि वो 100 है तो वो 100 टाइम्स चलेगा, वो डिफरेंट उस टाइम्स होते हैं। तो ये दो इसके यूजेस होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स के मेन। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड सेलेक्ट केस स्टेटमेंट? 2015, 2017 और 2018 आ गया है जी, उसमें ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। सो सेम ही आंसर पे हम जाएंगे। इफ एल्स और केस स्टेटमेंट में हम तीन तरह के डिफरेंस देखते हैं। एक बेसिक डिफरेंस होता है, एक एक्सप्रेशन बेस्ड डिफरेंस होता है और एक टेस्टिंग बेस्ड होता है। बेसिक की बात करें तो इफ एल्स जो है कि ये इसके अंदर एक इफ का ब्लॉक होता है और एक एल्स का ब्लॉक होता है। सो विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बाद एक एक्सप्रेशन होता है, वो एग्जीक्यूट होता है, ट्रू या फॉल्स में आंसर आता है। अगर वो ट्रू होता है तो इफ वाला ब्लॉक के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो चलती हैं, नहीं तो अगर वो फॉल्स आता है तो एल्स वाले ब्लॉक में चलती हैं। केस सिलेक्ट केस जो है ये उससे डिफरेंट होता है। ये यूजर जो वैल्यू एंटर कर रहा है उसकी बेस पर डिसाइड होता है कि 3 केस हैं, 4 हैं, 5 है, 10 है, उनमें से कौन सा केस चलाना है। तो आप जो वैल्यू यूजर के तौर पर एंटर करेंगे उसकी बेस पर वो डिसीजन रहता है। फिर आता है जी एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन बेस्ड बात करें तो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं फॉर मल्टीपल चॉइसेस, जबकि सिलेक्ट केस के अंदर हम एक सिंगल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं फॉर मल्टीपल चॉइसेस। टेस्टिंग की बात करें तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये इक्वालिटी और लॉजिकल एक्सप्रेशन दोनों को टेस्ट करती है, जबकि जो सिलेक्ट केस है ये जस्ट इक्वालिटी को टेस्ट करता है। ठीक है। What is the label in a programming? So in programming language, label is a sequence of character that identifies the location within the source code. तो एक आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसको आप सोर्स कोड कहते हैं, उसके अंदर लेबल एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होता है जो कि लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है सोर्स कोड के अंदर। सो इन द मोस्ट लैंग्वेजेस लेबल्स टेक्स फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफायर, टेक द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफायर, वो एक वेरिएबल के तौर पर ये काम लेता है, ऑफन फॉलोड बाय द पंक्चुएशन करेक्टर लाइक कॉलन। ठीक है। व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ सब प्रोग्रामिंग? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सब प्रोग्रामिंग, सब प्रोग्राम्स भी कहते हैं, सब प्रोसीजर एंड फंक्शन प्रोसीजर। सब प्रोसीजर जो है वो कोई ना कोई एक्शन पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और फंक्शंस जो है वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो जो कि प्रोसीजर और फंक्शन से रिलेटेड है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो अगर आपको ये टॉपिक नहीं क्लियर तो उस पर आप डिटेल में क्लियर कर सकते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ अरे इन प्रोग्रामिंग? सो ये भी हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। Array is used to store many values with same name. Array is used to process many values quickly and easily. Array is used to sort many values easily. ये मल्टीपल वैल्यूज आती हैं, उनको आप एक ही वेरिएबल के सेम नेम के साथ उनको स्टोर कर सकते हैं। आप उनको इजीली क्विक वे में जल्दी से प्रोसेस कर सकते हैं और उनको अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्राइवेट सब कमांड _1_ क्लिक और एंड सब लास्ट में ये हर प्रोग्राम में लिखते हैं। हमने अरे बनाई है 4 नंबर्स की। सो आपने लिखा जी डेम मार्क्स और आगे ब्रैकेट में 4 एज इंटीजर। इंटीजर की अरे है, मार्क्स उसका नाम है और इसमें 4 वैल्यूज आएंगी। तो आप 0 to 4 एक लूप चला रहे हैं। तो आपने लिखा जी मार्क्स आए, इनपुट एंटर मार्क्स, और वो इनपुट बॉक्स के थ्रू जो है वो बार बार जो है वो मार्क्स एंटर होते रहेंगे। फिर आपने इसको प्रिंट किया, फॉर ये लूप चलाया आपने। ये लूप कैसे वर्क कर रहा है, लूप और अरे पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। सो मार्क्स कॉलन और आगे आप एंड के साथ मार्क्स के अंदर आए पोजीशन पर इनपुट ले रहे हैं। तो ये था हमारे आज का लेसन, आज के 2018 के पास पेपर इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। ये लेफ्ट साइड पे व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है अपनी क्लास के तो मुझे इस पर मैसेज करें, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।